राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित। पार्ट 7। टॉपिक शिक्षण। शिक्षण शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान देना या सिखाना होता है। शिक्षा प्राप्त करना मानव जीवन का उद्देश्य और शिक्षक इस उद्देश्य का एक साधन है। शिक्षण भी उस समय तक सफल नहीं होता जब तक कि शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे को न समझें और अपने कर्तव्यों को नहीं निभाएं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। इसलिए शिक्षा की इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का संतुलित विकास हो सके। पढ़ने के साथ बालक को खेलने कूदने, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वाद विवाद, नाटक, सिम्पोजियम आदि की व्यवस्था करना चाहिए। बालकों को शैक्षिक पर्यटन पर भी ले जाना चाहिए। इन सभी व्यवस्थाओं से बालक का व्यक्तित्व बहुमुखी बनता है। शिक्षण शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, शिक्षण शिक्षक का स्वयं मूल्यांकन है, शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी है। शिक्षण सूत्र। शिक्षण के अनुभवी लोगों ने शिक्षण विधि के संबंध में सूत्र रूप में कुछ सामान्य नियम बनाए हैं। ये नियम शिक्षण के मूलभूत सिद्धांतों तथा शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित हैं। ये सूत्र निम्नानुसार हैं। पहला सरल से कठिन की ओर, दूसरा सरल से जटिल की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पांचवा अनिश्चित से निश्चित की ओर, छठा पूर्ण से अंश की ओर, सातवां मनोवैज्ञानिक क्रमबद्धता, आठवां मनोवैज्ञानिक क्रम, नौवां आगमन विधि, 10वां विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, 11वां स्वाध्याय को प्रोत्साहन, 12वां अनुभव से तर्क की ओर, 13वां प्रकृति का अनुकरण। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण एक कला है जिसे सीखने के लिए अनेक नियमों, विधियों तथा सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं। पहला, रोचकता का सिद्धांत। यदि हम स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करके देखें तो यह भलीभांति सिद्ध हो जाएगा कि जिस बात में हम अधिक रुचि लेते हैं उसे शीघ्र सीख लेते हैं। इसलिए कहानियों के अधिक रोचक होने के कारण बालक गद्य की अपेक्षा इन्हें शीघ्र सीख लेते हैं। दूसरा, जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। बालक उन बातों को शीघ्रतापूर्वक सीखते हैं जिनका संबंध उनके जीवन से होता है। पेज नंबर 64। तीसरा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। फ्रॉबेल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार यदि बालक को किसी बात को कहकर बताया जाए तो वे शीघ्र नहीं सीख पाते। इसके विपरीत यदि बालक को क्रिया द्वारा सिखाने पर वह उसे शीघ्र आत्मसात कर लेता है। चौथा, उत्प्रेरणा का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में यह सिद्धांत भी उपयोगी होता है। बालक को यदि पढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया जाए तो वे आशा से अधिक सीख लेते हैं। पांचवा, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मंदबुद्धि बालक देर से सीखते हैं जबकि प्रखर बुद्धि बालक उसी बात को पलक झपकते ही सीख लेते हैं। इसी प्रकार सभी बालकों की समस्याएं भी समान नहीं होती। इसलिए कुशल शिक्षक वही होता है जो बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। छठा, चयन का सिद्धांत। व्यक्तिगत भेदों की पूर्ण जानकारी के बाद शिक्षक भलीभांति समझ सकता है कि किस बालक को कौन सा अंश समझने में कितना समय लगेगा। वह यह भी सरलता से समझ लेता है कि बालकों को कितना अंश पढ़ाया जाए कि वे उसे भलीभांति ग्रहण कर सकें। सातवां, स्वाभाविक क्रम के अनुसरण का सिद्धांत। यदि पढ़ाते समय स्वाभाविक अनुसरण के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो बालक पाठ को शीघ्रता से समझ लेता है। यदि इतिहास पढ़ाते समय हुमायूं से पहले बाबर के संबंध के बारे में पढ़ा दिया जाए तो वे उसे सरलता से समझ लेंगे। आठवां, विश्लेषण और संश्लेषण का सिद्धांत। पढ़ाते समय कुछ प्रसंग इस प्रकार के आ जाते हैं कि जिन्हें बालक आसानी से नहीं समझ पाते। यदि उन प्रसंगों को टुकड़ों में पढ़ाया जाए तो बालक उन्हें जल्दी ही हृदयंगम कर लेते हैं। नौवां, अभ्यास का सिद्धांत। प्राप्त ज्ञान को दोबारा पढ़ा या दोहराया न जाए तो बालक उन्हें शीघ्र भूल जाते हैं। अतः शिक्षक का दायित्व है कि बालकों को प्रदत्त ज्ञान को बार बार दोहरावें। दोहराते समय शिक्षक को उस पाठ से संबंधित प्रश्नों को बालकों से पूछने चाहिए ताकि बालक का ज्ञान और अधिक स्थायी हो सके। टॉपिक विकास। विकास की अवस्थाएं। शैशवावस्था अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। दूसरा, बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथा, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से बाद। कोहल के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष। तीसरा, मध्य बाल्यावस्था बालक 6 से 12, बालिका 6 से 10। चौथा, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था बालक 13 से 14, बालिका 11 से 12। पांचवा, प्रारंभिक किशोरावस्था बालक 15 से 16, बालिका 12 से 14। छठा, मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18, बालिका 15 से 17। सातवां, उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20, बालिका 18 से 20। आठवां, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 21 से 34 वर्ष। नौवां, मध्य प्रौढ़ावस्था 35 से 49 वर्ष। 10वां, उत्तर प्रौढ़ावस्था 50 से 64 वर्ष।
11वां प्रारंभिक वृद्धावस्था 65 से 74 वर्ष। 12वां वृद्धावस्था 75 वर्ष से ऊपर। पेज नंबर 71। विकास का अर्थ परिवर्तन है। मुनरो, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मानसिक विकास के मापदंड। बालक में मानसिक विकास प्रथम 5 वर्षों में अत्यधिक तीव्र और 15 से 20 वर्ष की आयु में अत्यधिक कम होता है। मानसिक विकास का तात्पर्य वातावरण की परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करना एवं समस्या समाधान करने की शक्ति के विकास से है। 18 से 19 वर्ष की आयु तक किशोर में स्मरण शक्ति का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व: पहला बीमारी, दूसरा वंश परंपरा, तीसरा बुद्धि, चौथा भाषा, पांचवा मानसिक क्रिया, छठा परिवार, सातवां विद्यालय, आठवां चिंतन, नौवां कल्पना। सांवेगिक विकास। ब्रिजिस के अनुसार 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में बालक में संवेदों को दमन करने की क्षमता आ जाती है और बालक के संवेद अधिक निश्चित और कम शक्तिशाली हो जाते हैं। बाल्यावस्था में बालक दूसरे बालक के प्रति अपने व्यवहार में इन संवेगों को व्यक्त करने लगता है एवं उसमें जिज्ञासा संवेग का विकास होता है। किशोर में आत्मसम्मान का स्थायी भाव विकसित हो जाता है। किशोरावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है और सत्यान्वेषण की भावना का विकास होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट लेखक स्पिज, जॉन बी वाटसन, इन्होंने शैशवावस्था में 3 संवेग भय, क्रोध और स्नेह बताए हैं। वुडवर्थ, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। विशेषताएं: संवेग व्यापक होते हैं जो हर प्राणी में पाए जाते हैं। संवेग वैयक्तिक होता है, एक व्यक्ति का संवेग दूसरे से भिन्न होता है। पेज नंबर 72। संवेग का स्थानांतरण होता है। संवेग बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के परिणाम स्वरूप होता है। संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। संवेग का मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। संवेग की क्रियात्मक अनुभूति होती है। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर 09414486865 आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।